नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फास्टर जीके ट्रिक। आज के सेशन में हम राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कल उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण वन जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण वन जीव अभयारण्य के बारे में बिल्कुल सिंपल ट्रिक से जानेंगे। तो उससे पहले हम उत्तराखंड के रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और वहाँ की प्रेजेंट टाइम गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। वहाँ का विधानसभा सीट 71 है, लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है। फिर आजकल एग्ज़ाम में बॉर्डर भी पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड का बॉर्डर किस किस स्टेट से सटा हुआ है। तो देखिए, उत्तराखंड का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से सटा है, हरियाणा से सटा है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो चीन से सटा है और नेपाल से सटा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो कितना स्टेट सटा हुआ है इससे? 3 स्टेट सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि 3 राज्य सटा हुआ है इसमें, इसलिए 3 राज्यसभा सीट है। और पूरा कितने एरिया से घिरा हुआ है? 5 एरिया से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, चीन और नेपाल से। तो 5 हो गया। लोकसभा सीट 71, आप 71-72 के लड़ाई को रिलेट कर याद कर सकते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो अब देखिए बिपिन रावत जो हमारे फर्स्ट CDS चीफ हैं, उनके नाम से आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद रख सकते हैं। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड में राजा जी वन जीव अभयारण्य पाया जाता है, तो आप इससे राजा रानी बेबी रानी मौर्य इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक्चुअल लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है और ट्रिक को याद करने से पहले एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए और इसी में ट्रिक आपका छुपा हुआ है। तो देखिए, उत्तराखंड के एक राजा जी हैं और वह गंगोत्री के किनारे फूलघाटी के बीच, यह गंगोत्री है और यह सब क्या है? फूलघाटी है। उसी के बीच अपने आराध्य देव गोविंद, कृष्णा को ही गोविंद कहते हैं, गोविंद, और कृष्णा जी के साथ में कौन है? नंदी है। गोविंद और नंदा देवी के लिए क्या बिछवा रहे हैं? कारपेट बिछवा रहे हैं। उत्तराखंड के राजा जी ने गंगोत्री के किनारे फूलघाटी के बीच में बिछवा रहे हैं। और किसके लिए बिछवा रहे हैं? अपने आराध्य देव कृष्ण और नंदा देवी के लिए क्या बिछवा रहे हैं? कारपेट बिछवा रहे हैं। तो यही कहानी है। एक राजा होता है और वह गंगा के किनारे फूलघाटी के बीच में अपने प्रिय देवता कृष्ण यानी गोविंद और नंदा देवी जो इनके साथ में नंदी है, उसी के लिए कारपेट बिछवा रहे हैं। तो यह हमारा, चलिए हम अपने ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के राजा जी ने गंगोत्री के किनारे फूलघाटी के बीच अपने आराध्य देव गोविंद और नंदा देवी के लिए कारपेट बिछवाया। जिस पर मैं चिन्ह किया हूँ वहीं आपका अभयारण्य हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, बस उसमें राष्ट्रीय अभयारण्य जोड़ देना है। जैसे उत्तराखंड के राजा जी, तो इससे क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में राजा जी अभयारण्य, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद फूलघाटी नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों,
कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, जो राजा जी नेशनल पार्क है वह हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है। राजा के लिए हाथी जरूरी होती है। राजाओं पहले किससे सवारी करते थे? हाथी पर सवारी करते थे। तो जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें हाथी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बेट आया है। कार्बेट कार्बेट बहुत पुराना होता है, आपको पता होगा। बहुत पुराना होता है, वो लगभग 10-20 शादियों में यूज किया जाता है। तो जो कार्बेट है इससे हो जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जो कार्बेट है यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क वह सबसे पुराना पार्क है। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलिए अब अपने सेट के ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजा जी कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड के राजा जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजा जी के आराध्य देव कौन थे? गोविंद और नंदा। और राजा जी उत्तराखंड के थे। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजा जी के कौन से देवता प्रिय थे? गोविंद और नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि राजा जी तो उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री, तो राजा जी किसके किनारे अपने देवता के लिए कार्पेट बिछवा रहे थे? गंगोत्री के किनारे। और आपको पता है कि राजा जी उत्तराखंड के ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कार्बेट, राजा जी ने क्या बिछवाया था? कार्बेट बिछवाया था। और राजा जी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, गोविंद नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजा जी किसके भक्त हैं? गोविंद और नंदा के। राजा जी उत्तराखंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो शादी में कार्बेट का बहुत यूज होता है और सबसे पुराना कार्बेट ही रहता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क हाथियों का निवास स्थान है? तो जहाँ राजा रहते हैं वहीं पर हाथियाँ रहती है। पहले राजा महाराजा हाथी का सवारी करते थे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी, राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है या नेशनल पार्क है। इसमें भारत का सबसे अधिक बाघ इसी नेशनल पार्क में रहते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य पर वीडियो बना चुका हूँ। यह मेरा सेकेंड वीडियो था। आप जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ट्रिक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह का फास्टर ट्रिक बना सकूं।